नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे। सबसे पहला रुख महाराष्ट्र की ओर, जहां पर महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे आज विंध्याचल धाम पहुंचे, जहां उन्होंने माता विंध्यवासिनी का विधि विधान से दर्शन और पूजन किया। इस दौरान उन्होंने विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया और केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर के तारीफ की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने महाराष्ट्र में हुए दंगे को लेकर कहा कि हर घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाना सही नहीं है, लेकिन सरकार हर नागरिक की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हालांकि औरंगजेब से जुड़े विवाद पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पंकजा मुंडे ने प्रयागराज में नाविकों से मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि पहले यहां रोजगार की कमी थी, वहीं अब सरकार की योजनाओं के कारण आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश में विकास कार्यों में तेजी आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुख करेंगे मुजफ्फरनगर की ओर, जहां पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक बड़ा बयान दिया। अपने तीखे अंदाज में, तीखे लहजों में उन्होंने कह दिया कि सियासी हलचल को लेकर के जो उनकी प्रतिक्रिया रही, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक रामजी लाल सुमन के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि वो वही बोलेंगे जो अखिलेश यादव कहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी राणा सांगा पर टिप्पणी करेगा उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। मथुरा और काशी को लेकर बड़ा दावा करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां भव्य मंदिरों का निर्माण होगा। वहीं मेरठ में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। औरंगजेब के नाम पर भी उन्होंने तीखा बयान दिया और कहा कि उसकी चर्चा तक भारत में नहीं होनी चाहिए, बल्कि अब तक उसकी कब्र को समंदर में फेंक देना चाहिए था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बहुत जल्द उसकी कब्र समंदर में चली जाएगी। अकबर को लेकर भी संगीत सोम ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि वो एक आक्रांता थे और कोई भी सच्चा मुसलमान उसका नाम नहीं रखेगा। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित इस कार्यक्रम में दिए गए इन बयानों के बाद अब सियासत और गर्मा सकती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के एक बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। उन्होंने अपने बयान में कुछ मुसलमानों को कठमुल्ला कह दिया है, जिसके बाद एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। डॉक्टर काजमी ने कहा है कि देश की आज़ादी में मुल्लाओं का बड़ा योगदान रहा है और शादाब शम्स का ये बयान
उनका अपमान है। उन्होंने शादाब शम्स पर सस्ती लोकप्रियता के लिए बयानबाजी करने का आरोप लगाया और उनसे पूछा कि कठमुल्ला की परिभाषा आखिर क्या है। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष ने शादाब शम्स से अपने बयान पर सफाई देने की मांग की है। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक विवाद पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की तरफ से लगातार अमरोहा में उनके पहुंचने का दौर शुरू था। इसी कड़ी में खबर सामने आ रही है कि यशोदाबेन के अमरोहा पहुंचने से जिले में खास उत्साह देखने को मिला है। वे दिल्ली पुलिस जवान अंकित यादव के बच्चों के पहले जन्मदिन पर आशीर्वाद देने आई थी। गांव मोहम्मदपुर लोहरडा में उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यशोदाबेन ने बच्चों को दुलारते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं ग्रामीणों ने भी बेहद ही गर्मजोशी के साथ यशोदाबेन का भव्य स्वागत किया। उनसे मुलाकात लोगों ने की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। दिल्ली पुलिस जवान अंकित यादव और उनके परिवार ने इस खास पल को लेकर खुशी जाहिर की है और यशोदाबेन का आभार भी व्यक्त किया है। और वहीं चित्रकूट में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कुशल पटेल का भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल मालाओं से उनका सम्मान किया। कुशल पटेल को लगातार दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, फिर कामतानाथ मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया और उसके बाद पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कुशल पटेल ने कहा कि बीजेपी नफरत की पार्टी है जबकि कांग्रेस मोहब्बत की पार्टी है। कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त जोश देखने को मिला। पूर्व जिलाध्यक्ष और कांग्रेस नेता रंजना बरातीलाल पांडे ने कुशल पटेल पर भरोसा जताया है और कहा है कि पार्टी को संगठित करने के लिए हर संभव संघर्ष करेंगे। इस दौरान शिव गुलाम वर्मा, सविता पाल, चंद्रमणि त्रिपाठी और तीरथ सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। और वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के शिक्षक अकबर अली को शिक्षा, पर्यावरण और बालिका सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान गलगोटिया विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज सभागार में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया, जहां के खंडेलवाल आईएएस और नेशनल चीफ कमिश्नर बीएसजी ने उन्हें ये प्रतिष्ठित सम्मान सौंपा। कार्यक्रम में देश के
18 राज्यों के 50 उत्कृष्ट शिक्षकों को चयनित कर सम्मानित किया गया। अकबर अली को इससे पहले भी 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार और आईसीटी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उनके इस सम्मान पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक संगठनों ने उन्हें बधाई दी। और वहीं दूसरी ओर चित्रकूट जेल में कैदियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। जेल में बंद कैदी को पैसे न देने पर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कैदी माशूक अली गंभीर चोटों के साथ नजर आ रहा है। आरोप है कि जेल वार्डन मोहन और उसके 2 सहयोगी पुलिसकर्मियों ने कैदी को डंडों और लात घूंसों से पीटा, जिससे वो अस्पताल में भर्ती होने को मजबूर हो गया। डॉक्टर ने कैदी की हालत देखते हुए न सिर्फ शिकायत दर्ज कराई, बल्कि इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। बताया जा रहा है कि यह घटना होली से 2 दिन पहले की है, लेकिन अब जब वीडियो सामने आया तो जेल प्रशासन कटघरे में आ गया है। वहीं आजाद सेना और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित ठाकुर ने इस मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा दिया है और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सवाल ये उठता है कि अगर जेल में ही कैदी सुरक्षित नहीं है तो फिर न्याय की उम्मीद कहां से की जाए। और वहीं दूसरी ओर मिर्जापुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6.5 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की है। इस ऑपरेशन के दौरान तस्कर नन्हे कसेरा ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली नन्हे के पैर में लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने नन्हे कसेरा के अलावा एक महिला समेत कुल 3 तस्करों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि नन्हे कसेरा लंबे समय से नशे के अवैध कारोबार में लिप्त था और उसके खिलाफ पहले से ही 6 मामले दर्ज है। पुलिस ने मौके से ही भारी मात्रा में हेरोइन जब्त कर ली है और अब आगे की जांच कर रही है। इस मुठभेड़ और गिरफ्तारी के बाद यह साफ हो चुका है कि मिर्जापुर पुलिस नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कैसे तस्करों का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और इनके खिलाफ और कितनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं दूसरी ओर बदायूं के उझानी में किन्नरों के 2 गुटों के बीच जमकर के विवाद हुआ, जो थाने तक जा पहुंचा। मामला बहादुरगंज इलाके का है, जहां कहासुनी के बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। झगड़े में किन्नर सना उर्फ गंगा, चमन और पिंकी के साथ 35 वर्षीय रसोईया जूली भी घायल हो गई। इसके बाद दोनों गुट थाने पहुंचे, लेकिन वहां भी कहासुनी जारी रही और हालात इतने बिगड़ गए, जिसको लेकर के अब बड़ी बातें सामने आ रही हैं। आपको बताते हुए चले कि पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया और उन्हें जेल भेज दिया है। झगड़े की असली वजह को लेकर दोनों पक्ष अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। एक गुट ने बाल काटने का आरोप लगाया तो दूसरे गुट ने इलाके और गाड़ी छीनने की शिकायत की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह विवाद कहां जाकर रुकेगा, ये देखने वाली बात होगी।
और वहीं बुलंदशहर पुलिस लाइन को लेकर के भी एक अहम खबर सामने आ रही है। आपको बताते हुए चले कि यहां से एक चौंकाने वाली वारदात हुई, जहां महिला सिपाही के पति ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि फांसी लगा करके आत्महत्या की है। मृतक की पहचान अनुज के रूप में हुई है, जो बड़ौत का रहने वाला था और प्राइवेट कंपनी में काम करता था। घटना पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास की है, जहां अनुज ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस हर पहलू से मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब रुक करेंगे हम संभल की ओर, जहां से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर 24 नवंबर को हुई हिंसा में शामिल होने का आरोप है और साथ ही बताया जा रहा है कि उस हिंसा के दौरान उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया था, जिसका आरोप उन पर है। आपको बताते हुए चले, पुलिस का कहना है कि उनके बयान हिंसा भड़काने में एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। वहीं जफर अली के भाई ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। उनका आरोप है कि ये गिरफ्तारी न्यायिक जांच आयोग के सामने बयान दर्ज कराने से ठीक पहले की गई है। फिलहाल पुलिस ने जफर अली को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और वहीं कौशाम्बी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के नौगरिया गांव में एक बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग अपने नाती के लिए दवा लेने गए थे, लेकिन रास्ते में ही उन पर हमला कर दिया गया। हमले में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई और इस नृशंस हत्या से पूरे गांव में सनसनी का माहौल है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि बुजुर्ग की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस इस हत्याकांड की गहन जांच कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र में एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आया, जहां एक युवक का शव घर के कमरे में पड़ा मिला। मृतक की पहचान अजय वर्मा के रूप में हुई है, जो एक होटल में मजदूरी करता था। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों की जांच में जुट गई है। अजय वर्मा की मौत हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश, ये पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। और वहीं लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद क्षेत्र के छत्तीसपुर गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक लड़का और लड़की ने एक ही रस्सी से फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना को लेकर के जो जानकारी मिल रही है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। आपको बताते हुए चले कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अध्यक्ष हैदराबाद का कहना है कि प्रथम दृष्टि ये मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।